हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है और ये कैसे काम करता है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले इसके ऊपर बात करें तो नॉर्मलाइजेशन होता है जैसे अभी लाखों की संख्या में कैंडिडेट जो है अपना एग्ज़ाम देते हैं, तो शिफ्ट है वो ये तो है नहीं कि एक जैसी रहेंगी हर दिन। कई बार क्या होता है इजी शिफ्ट आती है, तो कई बार क्या है हार्ड। आज हम इन दोनों के बारे में ही बात करेंगे। मॉडरेट होती है तो उसमें इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता नॉर्मलाइजेशन का। तो इजी शिफ्ट या हार्ड शिफ्ट में जो है नॉर्मलाइजेशन होता है इन दोनों शिफ्ट के कैंडिडेट के नंबरों को बराबर करने के लिए, ताकि जो है हार्ड शिफ्ट वाले वो कम नंबर न ले सकें, इतने कम कि मेरिट लिस्ट में भी ना सकें, और जो इजी शिफ्ट वाले हैं वो इतने ज़्यादा भी ना ले लें कि ये हार्ड वालों का नंबर भी ना आए। तो इन दोनों ग्राफ को जो है इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है आपका वर्क करता है दो तरीके से। पहला तरीका तो ये है कि ये जो है नॉर्मलाइजेशन सेक्शनल कट ऑफ के ऊपर, जो सेक्शनल अटैम्प्ट होते हैं आपके, सेक्शनल अटैम्प्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस, ये 4 सब्जेक्ट हैं। इनमें अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने 10 इसमें अटैम्प्ट किए हैं, मतलब 10 इसमें मार्क्स लिए हैं, किसी ने इसमें 15 लिए हैं, किसी ने इसमें 10 और किसी ने इसमें 12 ले लिए, तो इन टोटल हो गया 5 और 2 7, 2 और 2 4, मतलब इसने 47 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है। और एक ये फर्स्ट कैंडिडेट, ये सेकंड कैंडिडेट है जिसने इस इंग्लिश में मान लीजिए कर दिए 9, इसमें कर दिए 10 और इसमें कर दिए 12 और इसमें कर दिए 14, मतलब सेक्शनल, मतलब सेक्शन में इन दोनों ने अलग अलग अटैम्प्ट किए हैं। और इन दोनों का जो है ये स्कोर, इसका 47 था तो इसका भी 47 हो गया, मतलब आगे पीछे करके, जैसे कि इनका रो स्कोर बराबर हो गया, रो स्कोर इनका बराबर हो गया और जो अटैम्प्ट थे इनके ये हो गए डिफरेंट। तो ये चीज़ नॉर्मलाइजेशन इस चीज़ पे काम नहीं करती कि आपने अगर मैथ में ज़्यादा अटैम्प्ट किए हैं तो आपके जो है नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे, नहीं। ये चीज़ आपकी काम करती है रो स्कोर के ऊपर। जैसे आपने इसमें अगर एक कैंडिडेट ने लिए हैं मान लीजिए 120 नंबर 200 में से, और दूसरे कैंडिडेट ने भी 120 लिए हैं, ये हम नॉर्मलाइजेशन से पहले का बात कर रहे हैं, रो स्कोर जिसको बोलते हैं, कि आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं और आपके कितने नंबर आए हैं। तो अगर रो स्कोर में एक कैंडिडेट ने 120 लिए हैं और दूसरे ने भी अगर 120 लिए हैं, चाहे उनका सेक्शनल जो है अटैम्प्ट बेशक अलग हो रहा हो, किसी ने इंग्लिश में ज़्यादा कर दिया हो, किसी ने मैथ में ज़्यादा कर दिया, वो डिपेंड नहीं करता। अगर दो कैंडिडेट का एक ही शिफ्ट में अगर उनका रो स्कोर इक्वल है तो उनके जो है नॉर्मलाइजेशन में नंबर भी सेम तरीके से बढ़ेंगे। अगर इसके 10 बढ़ेंगे तो इस कैंडिडेट के भी 10 नंबर बढ़ेंगे। तो ये तो होता है रो स्कोर के ऊपर। ये किस जो है नॉर्मलाइजेशन सेक्शनल कट ऑफ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि सेक्शनल में हर सेक्शन में आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं, इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। अब हम सेकंड बात करेंगे कि जो ये नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर और कम नंबर कैसे होते हैं, मतलब किसी शिफ्ट में ज़्यादा बढ़ गए, किसी शिफ्ट में बिल्कुल कम कर दिए गए। तो ये जो चीज़ डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है हमारी एवरेज स्कोर के ऊपर, एवरेज स्कोर के ऊपर, कि भाई उस शिफ्ट में उस दिन बच्चों का जो है एवरेज स्कोर कितना रहा। जैसे मान लीजिए 15 नवंबर का पेपर था, उस शिफ्ट में बच्चों का ये एवरेज स्कोर भी जो है एसएससी के पास जो है एक फॉर्मूला है, उससे एक लोग काउंट करते हैं। जैसे 15 नवंबर को इन बच्चों का एवरेज स्कोर रहा है 200 में से 120, और 16 नवंबर को रो स्कोर रहा है, नहीं रो स्कोर बोल रहा हूँ, एवरेज स्कोर रहा है कितना 160। तो इस एवरेज स्कोर से डिफाइंड होता है कि ये जो वाली शिफ्ट थी, ये वाली शिफ्ट थी हार्ड, और ये जो वाली शिफ्ट थी, ये जो वाली शिफ्ट थी, ये थी इजी। ठीक है। अब इनके नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे ये डिपेंड भी करता है इस एवरेज स्कोर के ऊपर। जैसे मान लीजिए जिस दिन इजी शिफ्ट था
उस दिन सभी बच्चों के 160 नंबर बन रहे हैं, मतलब एवरेज स्कोर में। ये एवरेज स्कोर जो है काउंट होता है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ द डे, कि उस दिन बच्चों ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कितना स्कोर किया है, और लोवेस्ट स्कोर ऑफ द डे कि सबसे कम स्कोर कितने बच्चों ने किया है और सबसे हाईएस्ट स्कोर कितने बच्चों ने किया है। इसको कैलकुलेट करके एक एवरेज स्कोर निकाल देते हैं। अब जैसे 160 एवरेज स्कोर आ गया, तो अगर 160 एवरेज स्कोर आ गया तो इसको जो है इजी वाली शिफ्ट को हार्ड वाली शिफ्ट से कंपैरिजन करने के लिए इसमें जो है माइनस नंबर कर देते हैं, कि नेगेटिव नंबर कर देंगे। और इस वाली शिफ्ट में 120 अगर एवरेज स्कोर आया है तो इसको इजी वाली शिफ्ट से कंपैरिजन करने के लिए इसमें कुछ नंबर प्लस कर देते हैं। यही होता है नॉर्मलाइजेशन, कि दोनों शिफ्ट को इक्वल कर देना। ठीक है, अब ये कितने नंबर माइनस होंगे और ये कितने नंबर प्लस होंगे, ये चीज़ भी डिपेंड करती है स्टूडेंट के मार्क्स के ऊपर, कि उसने उन दोनों शिफ्टों में कितने मार्क्स लिए हैं। जैसे मान लीजिए हार्ड शिफ्ट में एवरेज स्कोर तो आ गया 120। ठीक है, अब 120 से ऊपर जिसके नंबर होंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिए 130 नंबर, और 120 से कम जिसके नंबर होंगे 110, ये हार्ड शिफ्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, हार्ड शिफ्ट की। तो मान लीजिए मैंने एक दूसरे कैंडिडेट ने ले लिए 110, इसने ले लिए 130, और 120 एवरेज स्कोर निकला है उस दिन की शिफ्ट का। तो इस 110 नंबर जिसने लिए हैं इसके तो नंबर मान लीजिए बढ़ेंगे 10 या 12, जितने भी हैं वो, मतलब इन दोनों का कैलकुलेट करके एवरेज निकालेंगे कि कितने नंबर बढ़ाने हैं इस एवरेज स्कोर के ऊपर। तो मान लीजिए कि इसके बढ़ेंगे 12 नंबर, तो अगर 130 किसी कैंडिडेट के नंबर हैं तो उसके इस 12 से ज़्यादा ही बढ़ेंगे, या तो 14 बढ़ जाएंगे या फिर 16 बढ़ जाएंगे, कि इस जो एवरेज स्कोर था 120, इससे ऊपर जिसके नंबर रहेंगे उसके नंबर भी ज़्यादा बढ़ेंगे और उसका स्कोर भी ज़्यादा होगा, फाइनल स्कोर। और 120 से अगर किसी के नंबर कम हैं तो उसके नंबर कम बढ़ेंगे। तो ये फंडा होता है एवरेज स्कोर पे नंबर बढ़ने और घटने का। अब यही फंडा होता है इजी शिफ्ट में। मान लीजिए उस दिन की इजी शिफ्ट का स्कोर निकाल दिया, एवरेज स्कोर 160। तो अब एवरेज स्कोर से दो कैंडिडेट हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड। एक कैंडिडेट के जो है इस एवरेज स्कोर से नंबर है मान लीजिए कम 140, और इस एक कैंडिडेट के इस एवरेज स्कोर से है 10 नंबर ज़्यादा। तो इस कैंडिडेट के जो एवरेज स्कोर से नंबर कम है तो इसके नंबर भी, अगर इसको हार्ड शिफ्ट से इक्वल किया जाएगा तो जाहिर सी बात है इजी शिफ्ट वाले के नंबर घटेंगे। ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इसको अगर हार्ड शिफ्ट से कंपैरिजन करेंगे तो इजी शिफ्ट वाले दिन बच्चों ने ज़्यादा स्कोर किया होगा, और उसको हार्ड शिफ्ट वाले बच्चों से कंपैरिजन करने के लिए कुछ नंबर तो माइनस होंगे ना, चाहे वो 5 नंबर हो, चाहे 6 नंबर हो, चाहे 7 नंबर हो। वो तो उस दिन के एवरेज स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसको हार्ड शिफ्ट वाले दिन से कंपैरिजन करने के लिए कितना माइनस करना है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं कि जैसे इसने 140 ले लिए एक कैंडिडेट ने ले लिए 170 नंबर। ठीक है, अब क्या है कि ये जो 140 नंबर लिए हैं जिस कैंडिडेट ने एवरेज स्कोर से कम लिए हैं ना, तो इसके ज़्यादा नंबर माइनस होंगे। मान लीजिए इसके 7 नंबर माइनस हो गए, और इस कैंडिडेट ने एवरेज स्कोर से अगर ज़्यादा नंबर लिए हैं तो इसके नंबर क्या पता -2 ही हो। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चा कितना स्कोर कर रहा है एवरेज स्कोर से ज़्यादा, एवरेज स्कोर से कितना ज़्यादा कर रहा है, ये डिपेंड करता है माइनस और प्लस होना नंबरों का उस बच्चे के जो है स्कोर के ऊपर। तो मेरे हिसाब से जो ये एवरेज स्कोर का जो लॉजिक था ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है ये चीज़ ठीक कैसे की जा सकती है, कि हम जो है नॉर्मलाइजेशन को ठीक कैसे कर सकते हैं और इसका प्रभाव कैसे पड़ता है। देखिए, इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है इजी शिफ्ट वाले दिन। हार्ड शिफ्ट वाले दिन तो इतना नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव नहीं पड़ पाता, वो कैसे मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए इजी शिफ्ट में मान लीजिए किसी बंदे ने हार्ड वर्क कर रखा है, अच्छी मेहनत कर रखी है, ठीक है, और इसमें भी हार्ड शिफ्ट वाले में वही बंदा बैठता है। ठीक है, अभी इजी शिफ्ट वाले दिन क्या होगा
कि उसने 200 में से अटैम्प्ट कर देगा वो मान लीजिए 170, क्योंकि इजी शिफ्ट आई है 170 या 180 लगा लीजिए, ठीक है। इजी शिफ्ट आई है, उसने इतने अटैम्प्ट कर दिए। अभी इजी शिफ्ट आई है, इस चीज़ का फ़ायदा उन एस्पिरेंट को भी होगा जिसने थोड़ी बहुत तैयारी की है या एक दो दो तीन महीने तक पढ़े हैं। वो भी जो है इस शिफ्ट में क्या करेंगे, इजी शिफ्ट है इसलिए 150 तक स्कोर कर देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा कि इस इजी शिफ्ट वाले दिन जो है नंबर, जो एवरेज स्कोर है वो भी ज़्यादा रहेगा बच्चों का, कि हर कोई 150 प्लस स्कोर मार रहा है। तो इसको हार्ड शिफ्ट से कंपैरिजन करने के लिए इसमें से नंबर माइनस होंगे, चाहे वो 4 नंबर हो चाहे वो 10 नंबर हो ना। मतलब इजी शिफ्ट वाले दिन नंबर माइनस में होते हैं लगभग ज़्यादातर केस में यही देखा जाता है। ये डिपेंड करता है कि कितनी इजी शिफ्ट आई थी वो, तो कितनी इजी शिफ्ट आई है ये डिपेंड उस दिन के मतलब एवरेज स्कोर के ऊपर भी करेगा कि इस दिन का एवरेज स्कोर कितना रहा है। तो ये चीज़ है कि जिस बंदे ने हार्ड वर्क किया था, अच्छे तरीके से पढ़ाई की थी, वो जो है इजी शिफ्ट वाले दिन मतलब इतना स्कोर कर देगा। और जिसने बंदे ने कुछ ही दिन पढ़ा है वो 150 के आसपास नंबर कर रहा है, मतलब इसके कितने क्लोजेस्ट आ गया, इतने क्लोजेस्ट आ गया। ये मान लीजिए 5-10 नंबर ऊपर रहेगा, ठीक है, ये इस बंदे से जिसने कम मेहनत की है। और इसके नंबर भी जो है उस शिफ्ट के एवरेज स्कोर के हिसाब से बढ़ेंगे, मतलब घटेंगे। उस शिफ्ट में जैसे एवरेज स्कोर जितना भी रहा हो 170 या 150, उस हिसाब से इसके नंबर 10 या 15 इसके माइनस हो जाएंगे। तो ये इन बच्चों के कंपैरिजन में जो है इनका इक्वल स्कोर हो जाएगा लगभग। थोड़ा बहुत अंतर रहेगा क्योंकि इजी शिफ्ट थी इसलिए हर कोई बच्चा ज़्यादा स्कोर मारेगा। अब जो है इजी शिफ्ट में इस चीज़ का यही नुकसान है। अब जो है अगर हार्ड शिफ्ट में इस चीज़ का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हार्ड शिफ्ट में पेपर आएगा तो 200 में से बच्चे यही 120 110 नंबर लेके आएंगे, क्योंकि हार्ड शिफ्ट आती है वो हर किसी से अटैम्प्ट हो नहीं पाते। और जो जिसने बच्चे ने अच्छी तैयारी की है वो इस हार्ड शिफ्ट में भी 150 के आसपास नंबर ले लेगा। और इसको इजी शिफ्ट से कंपैरिजन करने के लिए जितने भी नंबर बढ़ेंगे तो इसको फ़ायदा ही होगा। मतलब कहने का मतलब यही है कि हार्ड शिफ्ट में जो है नॉर्मलाइजेशन का पॉजिटिव वे ही फ़र्क पड़ता है, मतलब नेगेटिव फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें। क्योंकि जिसने भाई तैयारी की है उसको तो अच्छा ही होगा, और जिसने तैयारी नहीं की है उसके लिए इजी शिफ्ट या हार्ड शिफ्ट दोनों इक्वल नहीं है, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको उसको सिलेक्शन से भी कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हार्ड शिफ्ट का इतना फ़र्क नहीं पड़ता नॉर्मलाइजेशन में कंपैरिजन टू इजी शिफ्ट। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि नॉर्म जितने भी शिफ्ट के पेपर हो रहे हैं, जितने भी शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही की जाए कि बिल्कुल इजी शिफ्ट ना बने। इजी शिफ्ट बनेगी तो हर कोई स्कोर करेगा ज़्यादा, और हर कोई स्कोर ज़्यादा करेगा तो वो जिस बंदे ने अच्छी मेहनत की है उसके इक्वल टू में नंबर मार देगा। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ भाई, जिसने मेहनत भी ज़्यादा की है उसके बराबर में अगर कोई नॉर्मल बंदा 2 महीने पढ़ के अगर उसके बराबर में स्कोर ला दे रहा है, वो किस लिए ला दे रहा है, इजी शिफ्ट की वजह से। तो इससे क्या होगा, उस बंदे ने मेहनत की है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उस आगे चल के उसके नंबर तो घटने ही हैं, क्योंकि इजी शिफ्ट थी, चाहे वो कितने ही नंबर घटने तो हैं ही ना उसके नंबर। तो इस चीज़ का यही फ़ायदा है, इस चीज़ का यही एक इलाज हो सकता है कि जितने भी पेपर हों, जैसे जितने भी 1 महीना चले पेपर या 2 महीने चले, जितनी भी शिफ्ट हो, नॉर्मल तरीके से ना तो किसी को ज़्यादा हार्ड किया जाए और ना ही किसी को इतना इजी कर दिया जाए कि हर कोई उसमें ज़्यादा स्कोर कर दे। एक मॉडरेट लेवल के चलने चाहिए। हाँ, हार्ड कर दीजिए, आप शिफ्ट को हार्ड कर दीजिए। शिफ्ट को हार्ड करने से दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो पढ़ने वाला बंदा है वो उस हार्ड शिफ्ट में भी कम से कम 200 में से 100 प्लस तो नंबर ले ही लेगा, और उसमें बाद में उसके नॉर्मलाइजेशन में 30 या 40 नंबर जो भी बढ़ने उसके नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का यही सॉल्यूशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉडरेट किया जाए पेपर को, ना कि हार्ड किया जाए। अब एक क्वेश्चन और सामने आ रहा था कि ये ज़्यादा चर्चा में चल रहा था इशू कि जो बंदा एक बच्चा है जो 100% नंबर लेके भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, कि टोटल नंबर ऑफ मार्क थे 200 और उस बंदे ने ले लिए 205, और उसका जो है सीजीएल फाइनल में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये क्या फंडा था? तो ये फंडा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हार्ड शिफ्ट में पेपर था उस बच्चे का, किसी दिन सीजीएल परी की बात कर रहा हूँ मैं।
हार्ड शिफ्ट में पेपर था, उस बच्चे ने ले लिए 200 में से 160 नंबर, क्योंकि उसने तैयारी अच्छी की थी, इसलिए हार्ड शिफ्ट भी फंस गई उसकी, और उसने तैयारी इतनी अच्छी की थी तो उसने 200 में से 160 नंबर ले लिए। अभी क्या हुआ, इस हार्ड शिफ्ट का जो है कंपैरिजन जब इजी शिफ्ट से किया जाता है एवरेज स्कोर को देखते हुए, तो जो हार्ड शिफ्ट वाले बच्चों के नंबर बढ़ते हैं, क्योंकि इजी शिफ्ट वाले से कंपैरिजन करना पड़ता है ना भाई। तो इसलिए इस बच्चे के साथ क्या हुआ कि इसके 160 थे, इसके 45 नंबर बढ़ गए, तो इसका स्कोर हो गया 205, जबकि टोटल नंबर ऑफ स्कोर था 200। तो इसने क्या किया, जो है 100% नंबर से भी ज़्यादा नंबर ले लिए। तो इसको हार्ड शिफ्ट का हो गया ना फ़ायदा। तो हार्ड शिफ्ट का मैं बता ही रहा था आपको कि फ़ायदा होता है, पढ़ने वाले बच्चों को तो होगा ही। तो हार्ड शिफ्ट में इसने ले लिए 205। अब क्या हुआ, जो मेंस हुआ है, मेंस में इसके साथ क्या हुआ, इस बच्चे के साथ 15, 16 या 17 या 18 4 दिन पेपर चले थे, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर और 18 नवंबर को। अभी क्या हुआ कि मेरे को ये आइडिया नहीं है एक्चुअली में कि किस दिन इजी आया था और किस दिन मॉडरेट आया था और किस दिन हार्ड पेपर आया था। पर इस बच्चे के साथ क्या हुआ कि इसका पेपर फंस गया किस दिन, इजी वाली शिफ्ट में। मान लीजिए 17 तारीख की इजी शिफ्ट थी, तो इजी शिफ्ट वाले दिन इसका पेपर फंस गया। जो हमारा मेंस होता है सीजीएल का, वो होता है 400 में से, मतलब 400 में से नंबर कितने लेने होते हैं। तो इसमें शायद उसने ले लिए होंगे 350 या 350 के प्लस नंबर ले लिए होंगे, क्योंकि इजी शिफ्ट थी, यहाँ पे उसका हार्ड शिफ्ट थी, यहाँ पे हार्ड शिफ्ट होते हुए भी उसने अच्छा स्कोर कर दिया। इजी शिफ्ट थी तो उसको अच्छा स्कोर वैसे ही होना था उसका, तो यहाँ पे भी उसने 350 नंबर ले लिए। तो क्या हुआ, अभी ये 350 नंबर और ये 205 नंबर हो गए 555 नंबर, ठीक है। अभी जो है 528 पे जो कट ऑफ गई थी जर्नल की, उस कट ऑफ को तो इसने 555 नंबर वैसे तो क्वालिफाई कर दिया, बट इसके साथ दिक्कत ये हुई कि इसका जो पेपर था वो इजी शिफ्ट वाले दिन था, इजी शिफ्ट वाले दिन था, इसलिए इसके नंबर माइनस हो गए। इसके नंबर कितने माइनस हो गए, 40। तो इसका स्कोर कितना रह गया, 515, और कट ऑफ लगी थी 528 पे। तो ये चीज़ हुई है, ये इस बच्चे के साथ हुई, क्योंकि इसकी गलती बस यही थी कि इसका पेपर जो था इजी शिफ्ट वाले दिन हो गया। इसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इसकी किस्मत ने जो है उस दिन इजी शिफ्ट वाले दिन इसका पेपर करवा दिया। तो ये जो सारा जो डिस्कशन है और ये जो सारी जो बहस है, ये सारी एक चीज़ के ऊपर आके रुकती है कि किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप इजी शिफ्ट बना रहे हो, इतनी इजी बना दोगे कि उसको हर कोई कर ले रहा है, तो ये चीज़ जो है नॉर्मलाइजेशन में बैकफायर कर जाती है, स्टूडेंट को बैकफायर कर जाती है, और इस चीज़ का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। तो इस चीज़ का नॉर्मलाइजेशन का एक ही सॉल्यूशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडरेट जो है क्वेश्चन पेपर बनाए, ना कि हार्ड, ना कि इजी। हार्ड बना लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड अगर बना देते हैं तो उससे क्या है, कंपैरिजन तो इक्वल तो हो जाएंगे बच्चे, उससे दिक्कत तो नहीं आएगी ना। तो नॉर्मलाइजेशन, मैं ये नहीं कहता कि नॉर्मलाइजेशन बुरी चीज़ है। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत अच्छा तरीका है, एसएससी ने बहुत अच्छा जो टर्म है एक निकाला है, एक फॉर्मूला निकाला है सभी बच्चों को इक्वल करने के लिए। तो मैं इसको ये गलत नहीं ठहराऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन एक गलत चीज़ है। नॉर्मलाइजेशन में बहुत बच्चों को फ़ायदा होता है। अब देखिए, इस बंदे ने 200 में से 160 लिए थे और इसके 40 प्लस नंबर हो गए, तो इसको कितना फ़ायदा हो गया, इसने 100 प्लस मार्क्स कर दिए इस पेपर में। तो इसको जो है पहला टायर में कितना अच्छा इसका स्कोर रहा है, कितना अच्छा इसको फ़ायदा हुआ, बट इसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और इसी शिफ्ट में इसका पेपर आ गया, तो ये बेचारा रह गया। तो पूरी बात का ही जो इसका है, नॉर्मलाइजेशन का पूरा निचोड़ यही निकलता है कि जितने भी ज़्यादा हैं इस पेपर को मॉडरेट किया जाए या हार्ड कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। सभी शिफ्ट को आप अगर इक्वल करना चाह रहे हैं तो इतना इजी पेपर मत बनाइए जिससे कि बच्चे को जो है बाद में इतना माइनस नंबर हो जाए कि उसका सिलेक्शन भी ना हो पाए। आई होप कि ये सब नॉर्मलाइजेशन वाली चीज़ें जो आपको समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से, किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है, किस तरीके से नहीं होता है, ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ये जो मैंने सुझाव दिया है उस
ये बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगा बच्चों के लिए, कैंडिडेट के लिए नॉर्मलाइजेशन में। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो में बने रहने तक थैंक यू सो मच।